गुड मॉर्निंग क्लास। मैं हूं सुजीत और आप देख रहे हैं स्किल प्लस। आज का मेरा विषय है गणित, जो कि कक्षा 10वीं के लिए है। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 1 के पहले प्रश्न को देखा था और दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें को मैंने आप लोग को गृह कार्य दिया था। जल्द से जल्द मुझे उसका हल करके आप मुझे भेजें। आइए हम आगे का प्रश्न देखते हैं। हमारा छठवां प्रश्न है, बहुपद ए को बहुपद a माइनस बी से भाग दीजिए। तो जो हमने भाग विधि सीखा है उसी भाग विधि से हमें सिंपली इसे भाग देना है। आइए इसे देखते हैं कैसे भाग देंगे। मुझे a को a माइनस बी से भाग देना है, तो a माइनस बी हमारा भाजक हुआ, तो हम a माइनस बी को इस गोले में रखेंगे। a को मुझे भाग देना है तो a को हम बीच में रखेंगे जो मेरा भाज्य है, और ये भागफल के लिए मेरा जगह शेष है। मैंने बताया था कि अगर किसी भाज्य को अगर भाग देना है तो मुझे पहली संख्या देखनी पड़ती है। तो यहां तो पहले से एक ही संख्या है जो कि a है, तो मुझे भाजक के पहले संख्या को देखनी है कि इसमें कौन सी संख्या से हम गुणा करें या मल्टीप्लाई करें कि a आ जाए। तो कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से, राइट। तो a का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा यहां पे? ये आ जाएगा। अब इस 1 का मल्टीप्लाई b से करेंगे तो माइनस b आएगा। ऑब्वियसली a माइनस बी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस b ही आएगा, है ना। तो भाग में हम घटाते हैं। अगर हम यहां पे घटाते हैं तो क्या हो जाएगा? चिन्ह बदल जाएंगे। a पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में हो जाएगा, b नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में हो जाएगा। क्लियर? वहां पे ये है तो a से ये a माइनस क्रॉस हो जाएंगे, कट जाएंगे, और यहां पे पॉजिटिव में b है तो b यहां पे हो जाएगा। तो ये हमारा भाजक हो गया, भाज्य। ये हमारा भागफल हो गया जो कि हमारा आंसर आया हुआ है। ये हमारा आंसर आया हुआ है 1, और b जो है वो हमारा शेषफल है। क्लियर है? आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। हाँ, और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेरा नहीं बल्कि आपका अपना चैनल है, क्योंकि इसके माध्यम से आप कुछ सीख रहे हैं। हमारा 7वां प्रश्न है, यदि भाजक 3x² माइनस 2x प्लस 2 भागफल x प्लस 1 शेषफल 3 है तो भाज्य बताइए। एक उदाहरण समझते हैं कैसे। मान लीजिए कि मुझे 4 से 25 को भाग देना है। पिछली बार भी मैंने बताया था। तो 4 से अगर 25 को भाग देंगे तो 4 छक 24 और शेषफल 1 बचेगा। मेरा प्रश्न यहाँ पे यह है कि मेरे पास भाजक है, भागफल है और शेषफल है। मुझे क्या ज्ञात करना है? भाज्य ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? हम 4 को 6 से गुणा करेंगे और 1 को जोड़ देंगे। जैसे देखिए, हमें भाज्य ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? भाज्य ज्ञात करने के लिए भागफल तो क्या करेंगे भाज्य ज्ञात करने के लिए? भाजक मल्टीप्लाई, भाजक का गुणा किससे करेंगे? भागफल से करेंगे। और जो शेषफल हमारा आया हुआ है यहां पर 1, शेषफल को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। भाज्य मुझे ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? भाजक का गुणा भागफल से करेंगे और शेषफल को जोड़ देंगे। आइए देखते हैं कैसे। यहां पे मेरा 4 है, मल्टीप्लाई 6, भागफल हमारा 6 आया हुआ है और शेषफल क्या है हमारा? 1। 4 छक 24 और 1 25। तो हमारा भाज्य आ गया। हम भाजक भागफल का गुणा करेंगे, शेषफल जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 25, है ना। तो उसी प्रकार मुझे हमारे 7वां प्रश्न है, हमारे पास भाजक दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है और शेषफल दिया हुआ है। मुझे क्या ज्ञात करना है?
मुझे क्या ज्ञात करना है, भाज्य ज्ञात करना है। आइए हम जो ये जो हमारा सूत्र है हम इसी पे उसे हल करेंगे। चूंकि आपको बता दें आपको बता दूं कि ऐसा जो निशान होता है, ये जो चिन्ह है ये चूंकि का चिन्ह है, और इसका जस्ट उल्टा जो होता है ये इसलिए है, चूंकि और इसलिए। तो चूंकि भाज्य बराबर भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। चूंकि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हमारा इसलिए ये हमारा, मैंने बताया कि ये इसलिए का चिन्ह है, तो इसलिए हम यहाँ पे न लिखकर हम कुछ चिन्ह लगा देते हैं। इसलिए भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक क्या है हमारा, यह है भाजक, लिख लेंगे हम इसे यहाँ पे 3x² माइनस 2x प्लस 2, गुणा में है मल्टीप्लाई करेंगे भागफल, भागफल मान क्या दिया हुआ है x प्लस 1, तो x प्लस 1 यहाँ पे लिख लेंगे, इसे भी एक ब्रैकेट में रख लेंगे, प्लस शेषफल क्या है हमारा 3, हम 3 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसका और इसका गुणा करके मुझे ये इसमें 3 को जोड़ देना है। आइए गुणा करते हैं। गुणा मैंने बताया था गुणा कैसे होता है, एक बहुपद ये है हमारे पास, एक बहुपद ये है, तो इस बहुपद से या इस बहुपद से इस पूरे बहुपद को गुणा करना पड़ता है ना। तो जैसे मैं इधर का बहुपद ले रहा हूं, पहला संख्या क्या है, इधर का बहुपद ले रहा हूं, इसमें पहली संख्या x है, तो x हम लिखेंगे, इस x का गुणा इस सारे बहुपद से करेंगे, जैसे 3x² माइनस 2x प्लस 2। अब x का गुणा मैंने इस पूरे बहुपद से कर दिया, अब ये +1 जो है +1 से गुणा इस पूरे बहुपद को करेंगे, 3x² माइनस 2x प्लस 2। इसका गुणा मैंने इसके साथ पूरा किया, फिर +1 का गुणा इसके साथ किया, अब ये +3 मेरा बचता है, तो हम यहाँ पे +3 लिखेंगे। आगे देखते हैं। अब x का गुणा हम इसके साथ पूरा करेंगे और 1 का गुणा इसके साथ करेंगे और +3। अगर x का गुणा इसके साथ करते हैं तो 3x का क्यूब हो जाएगा, x² पहले से है, एक और x हम लगा रहे हैं तो x का क्यूब हो जाएगा, माइनस x का गुणा इससे करेंगे तो 2x² हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, प्लस x का गुणा 2 से करेंगे तो 2x प्लस, इसका गुणा मैंने इससे कर दिया। अब 1 से गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो वही सेम आएगा, 3x² माइनस 2x प्लस 2 प्लस 3 हम यहाँ पे लिख लेंगे। मैंने बताया था कि समान घात वाले जो चर होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं या उनका आपस में हल होता है। थ्री एक्स क्यूब, इस पूरे बहुपद में कहीं भी 3x³ है नहीं है, तो हम आगे अगला बहुपद लेंगे, नहीं है तो हम आगे की संख्या देखेंगे, माइनस 2x² लिख लेंगे यहाँ पर। अब ये पूरे बहुपद में कहीं भी x² है, यहाँ पे है, दोनों समान घात वाले हैं,
प्लस 3x² है, हम यहाँ पे प्लस 3x² लिख लेंगे। अब 2x बचा हमारे पास, प्लस 2x हम यहाँ लिख लेंगे। अब पूरे में 2x, अब पूरे बहुपद में कहीं भी x चर राशि है, -2x है, प्लस 2 और 3 हम यहाँ पे लिख देंगे, प्लस 2 3। अब इनका हम सॉल्व करते हैं। 3x³ के साथ किसी का सॉल्व नहीं हो रहा है, तो 3x³ ही बचेगा, -2x² है, प्लस 3x² है, माइनस प्लस माइनस होता है, 2x² नेगेटिव में है, 3x² पॉजिटिव में है, तो 3 में से 2 हम माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा, यानी x² बचेगा, सिर्फ 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। और प्लस में इसलिए बचेगा क्योंकि, और ये पॉजिटिव में इसलिए बचेगा क्योंकि छोटी संख्या के सामने माइनस है। 2x है, यहाँ पे -2x है, एक पॉजिटिव में है, एक नेगेटिव में है, तो ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो +5। ये हमारा भाज्य आ गया। इसे आप नोट कर लीजिए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 8वां प्रश्न बिल्कुल सेम है, तो ये आपका होमवर्क है, गृह कार्य है, आप इसे खुद से आप सॉल्व करेंगे। 9वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x³ + 3x² + 2x - 9 को x - 1 से भाग करने पर शेषफल शून्य है। हमने पहले जिस विधि से भाग करते आए हैं उसी विधि से ये भाग होगा, जहाँ हल करने पर इसका शेषफल शून्य आ जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे। जांच कीजिए कि बहुपद x² - 5x + 3 को x - 3 से भाग करने पर शेषफल शून्य है। सेम प्रश्न है 9वां जैसा, आप इसे भी हल करेंगे। आइए हम 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है हमारा, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x² + 3x वर्ग मीटर है, उसकी चौड़ाई 15x मीटर है, तब लंबाई ज्ञात करना है। चूंकि हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बोलो क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। हम पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं, आयत का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। हम लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देते हैं तो आयत का क्षेत्रफल आ जाता है। यहाँ पर इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास क्या है, आयत का क्षेत्रफल अवेलेबल है और चौड़ाई भी है, हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 45x² + 30x + 30x बराबर लंबाई कितना है? लंबाई है 15x + चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई मुझे ज्ञात करना है, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? 15x को बराबर के इस बार ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे गुणा में है, अगर हम बराबर के इस बार पार करते हैं तो क्या हो जाएगा? वो भाग में आ जाएगा। जब हम बराबर के इस पार या उस पार करते हैं, जैसे आइए हम एक उदाहरण से समझते हैं। अगर इधर किसी संख्या में माइनस लगा हुआ है और इसे हम बराबर से उस पार ले जाना है, तो बराबर से उस पार ले जाते हैं तो ये अपोजिट हो जाता है। अगर इधर नेगेटिव में है तो क्या हो जाएगा? उधर पॉजिटिव में हो जाएगा। यदि वो मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड बाई में हो जाएगा। अगर यदि वो प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। अगर डिवाइड में है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा।
तो बराबर के इस पर या उस पर जाता है तो वो उसका ओपोजिट हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर 15x किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो यदि हम उसे इस पर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भाग में आ जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। पैंतालीस एक्स स्क्वायर प्लस 30x, हम 15 को इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं तो वो भाग में आ गया। मैंने कुछ नहीं किया है, अगर 15 ट्रांसफर करते तो चौड़ाई उधर बचता, उसी चौड़ाई को मैंने सामने लिख लिया और इसको उधर लिख लिया है ना। आइए इसे सॉल्व करते हैं। 45x स्क्वायर और 30x में 15 कॉमन है। कैसे पता चलेगा, यदि हम 45 का गुणनखंड या और 30 का गुणनखंड कर दें। जैसे अगर 45 का हम यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं या 30 का एलसीएम निकालते हैं तो ये गुणनखंड में डिवाइड हो जाएंगे। मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कैसे गुणनखंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहे हैं 15x प्लस 3x, 15 तिया 45 और x का स्क्वायर हो सकता है, प्लस यहाँ पे 15x मल्टीप्लाई 2, 15 दूनी 30 हो सकता है, 30x डिवाइड बाई 15x हम नीचे लिख देंगे। 15x इसमें कॉमन है, 15x इसमें कॉमन है, उस कॉमन को हम बाहर निकाल लेंगे। 15x हमारा कॉमन है तो हम उसे बाहर निकाल लिए, बच गया यहाँ पे 3x प्लस यहाँ पे बच गया हमारा 2 डिवाइड बाई 15x। सिंपल है, हमने कुछ नहीं किया, 45 को हमने डिवाइड किया तो 15x में वो टूटा, 15 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 3x पे टूटा। यहाँ पे 30 को हमने गुणनखंड किया, एलसीएम निकाला तो 15 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2 में टूटा। हमने 15x इसमें भी था, 15x इसमें भी है, तो हम 15x को कॉमन ले लेंगे, है ना, दोनों में समान है तो हम उसे कॉमन ले लिया। अगर वापस में गुणा करूँ तो ये फिर से इसी रूप में आ जाएगा। अब ये 15x से इस 15x को हम क्रॉस कर सकते हैं, गुणा में है तो ये कट जाएगा, दोनों को काट देंगे। हमारे पास क्या बच गया, 3x प्लस 2। हमारे पास क्या बच गया, 3x प्लस 2। तो ये हमारा चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो हमारा चौड़ाई कितना आ जाएगा, चौड़ाई बराबर क्या बच गया हमारे पास, 3x प्लस 2। तो ये हमारा होगा आंसर। इसे नोट कर लीजिए और इससे संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल बनते हैं, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए या डिस्क्रिप्शन में मेरा डिटेल दिया है, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आइए हम आगे का प्रश्न देखते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, 28x इकाई का एक रेखाखंड AB है जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। आइए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मेरे पास एक 4 इकाई की छड़ी है, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो कितनी है, 4 इकाई है। इकाई हम इसलिए कहते हैं कि अगर उसके जगह पे कोई मीटर या फीट या कोई भी मापक नहीं होता तो हम इकाई यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे 20x इकाई लिखा हुआ है ना। तो इसे मुझे 2 बराबर भागों में बांटना है, तो हम कैसे करेंगे, सिंपल है। अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर दें, 4 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो वो 2 आ जाएगा, अर्थात इसकी आधा दूरी 2 है और इसकी आधी दूरी 2 है। तो इस प्रकार के प्रश्न में हमें क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है, किससे, 2 से। अगर किसी भी चीज़ को 2 बराबर भागों में बांटना है तो हम क्या करेंगे, कितने भागों में बांटना है, बराबर 2 भागों में, तो हम 2 से उसे भाग कर देंगे। बहुत सिंपल प्रश्न है, 20x को हम 2 से भाग देंगे, आपका आंसर सामने आ जाएगा। यदि फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इस प्रकार प्रश्नावली 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें पढ़ना है प्रश्नावली 2, वो मेरे आने वाले अगली वीडियो में आपको शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब योर चैनल स्किल प्लस।